योग साधना में क्योंकि ये दोनों चीजें कंट्रोल होती है आज्ञा चक्र से और सहस्त्रार चक्र से, तो यहां तक का मेडिसिन बना है, थायराइड तक का। थायराइड के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं बना, तो उसके लिए उन्होंने है आसन, ध्यान, कौशिकी और तांडव। इसके अलावा बाबा ने उसको जोड़े जो हमारा ललित मार्ग में कीर्तन है। अब बीच में एक बात और मैंने कहने के लिए भूल गया, मुझे याद है, मैं बोल देता हूं। आप लोग कभी सोचे होंगे कि बाबा पंचजन्य को ऐसे सिस्टमेटिक क्यों किए कि एक प्रभात संगीत गाएंगे, 15 मिनट कीर्तन करेंगे और 10 मिनट साधना करेंगे। तो एक ही मात्र बोले ना आपको कि पिट्यूटरी और पिनियल का कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो बोले कि अगर हमारे शिष्य सुबह एक बार और सोने से पहले एक बार ये दोनों ग्लैंड्स को एक्टिव कर ले, उसका रस क्षरण पर्याप्त मात्रा में करा ले, तो कैसे होगा? तो जब आप ललित मार्मिक में दोनों हाथ उठा करके आप कीर्तन करते हैं पूर्ण समर्पण के साथ में, और कीर्तन में कहा गया है, आदेश है बाबा का कि या तो मन आज्ञा चक्र पे रखेंगे या मन सहस्त्रार चक्र पे रखेंगे। तो जब जैसे ही वहां रख करके महामंत्र का आप जाप करते हैं तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारा एक्टिव हो जाता है, आज्ञा चक्र हमारा एक्टिव हो जाता है, तो हमारा मन एकदम नियंत्रित और शांत हो जाता है। और पिनियल ग्लैंड्स भी जो उनको हार्मोन सीक्रेशन करना है मेलाटोनिन, वो पर्याप्त मात्रा में रस क्षरण कर देता है। तो बाबा ने नियम बना दिया, 3 घंटे आप कीर्तन करो, 6 घंटे आप कीर्तन करो, 24 घंटे आप कीर्तन करो, वो अपना एक विषय है। लेकिन हर साधक को 15 मिनट सुबह और 15 मिनट सोने से पहले अगर दोनों भुजा उठा करके कीर्तन कर लेते हैं तो उनका पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएगा और वो निरोग हो जाएंगे और उनकी साधना अच्छी होने लगी और उसका आत्मविश्वास जग जाएगा। इसलिए यहां तक भी कहा गया है कि पंचजन्य में और इसमें जो रात को जो साधना करते हैं हम लोग, उसको हम लोग मधु साधना बोलते हैं, है ना, आवर्त कीर्तन भी करते हैं हम लोग, तो उसमें म्यूजिक नहीं बजता और दोनों हाथ उठा के ही 15 मिनट कीर्तन करना है और मन आज्ञा चक्र पर या सहस्त्रार चक्र पर रखना है, ताकि पूरा का पूरा फायदा उसका आपको मिल जाए। तो बाबा देखिए कैसे सिस्टमेटिकली एक चीज कर रहे हैं। फिर व्यापक सोच की विधि दे रहे हैं, स्नान की विधि दे रहे हैं। व्यापक सोच की विधि के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि व्यापक सोच क्यों आवश्यक है। क्या होता है, आप जब काम करने जा रहे हैं तो बॉडी एक मोशन में है ना, माइंड एक मोशन में है, तो सबका तरंग अलग अलग है। और आप भोजन करने के लिए बैठे तो बॉडी का कुछ तरंग है, मन का कुछ और तरंग है, और आपने भोजन ग्रहण कर लिया, भले वो सात्विक हो, लेकिन आप मतलब किसी पर गुस्सा करके आए हो या कोई बिजनेस में टेंशन करके आए हो और आप भोजन करने बैठ गए, तो मौका ही तो नहीं मिला आपको उसको बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बाबा बोलते हैं कि तुम व्यापक सोच करो जो विधि बताई गई है, और उसके बाद समय नहीं है तो कम से कम 80 बार जाप करो। ऐसे बाबा बोलते हैं कि साधना के भोजन के पहले साधना कर लेना चाहिए। कम से कम 80 बार जब जपोगे ना और व्यापक सोच कर लोगे तो शरीर का जो तरंग है मन के तरंग के साथ संतुलित हो जाए, और अब जो भोजन कर रहे हैं वह शरीर के लिए भी अच्छा हो जाएगा, मन के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और वही भोजन आत्मा के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो केवल भोजन भोजन रह जाएगा, वो अपना तमोगुणी प्रभाव करेगा, क्योंकि शरीर उस तरंग में नहीं था। तो इसी प्रकार से बाबा ने सुबह से शाम तक का रूटीन को सेट किया। अब आते हैं उन विषयों पर। बाबा ने कहा एक बार कि देखो जी, मैंने मंदिर मस्जिद गिरजा नहीं बनाया। गोपाल दादा, बाबा ने कहा कि मैंने चलता फिरता मंदिर मस्जिद गिरजा बना दिया,